बुलंदशहर में एक मासूम है एक ऐसी घातक बीमारी से जूझ रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल 3 वर्ष 10 माह के डुग्गू गौतम को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट टाइप बी नामक बीमारी है। बताया जाता है कि इस बीमारी में बच्चे की हड्डियों का विकास नहीं होता और तो और इस बीमारी के चलते बालक की हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं कि इनके सहारे वह ना तो बैठ सकता है और ना ही खड़ा हो सकता है। मासूम डुग्गू के साथ भी वही स्थिति है, जबकि डुग्गू आपके सवालों को समझकर ठीक से जवाब तो दे सकता है मगर वह अपने बल पर खड़ा नहीं हो सकता। डुग्गू अपनी बीमारी के चलते स्कूल तो नहीं जा सकता मगर उसे फिर भी देश के प्रधानमंत्री, यूपी के सीएम, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महिलाओं के शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फुले के नाम बखूबी याद है। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? डुग्गू गौतम। तुम कहाँ पर रहते हो? और ये बताओ हमारे जो देश के मुख्यमंत्री उनका क्या नाम है? हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ। और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री उनका क्या नाम है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री का मंत्री का हाँ नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, मासूम डुग्गू पीएम मोदी से गुहार की कि वो इसके इलाज में मदद करे ताकि वह भी अपने बल पर खड़ा हो सके और बड़ा होकर समाज की सेवा कर सके। डुग्गू का परिवार बुलंदशहर के सियाना कस्बे में रहता है। उसके पिता आकाश गौतम एक ऑटो रिक्शा चालक हैं। उनके मुताबिक वह रोज की मजदूरी करके महज 500 से 600 रुपए, जबकि बच्चे के इलाज के चक्कर में कर्जदार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले उनका खुद का ऑटो था मगर बेटे की बीमारी में वह बिक गया और अब वो किराए का रिक्शा चलाते हैं। पिता के मुताबिक डुग्गू जब पैदा हुआ तो उसमें सांस नहीं थी। तकरीबन 2 घंटों तक लगातार ऑक्सीजन पर रखने के बाद डुग्गू में सांस लौटी। परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पिता ने बताया कि वह उस दौरान सामान्य नवजातों से कुछ ज्यादा हो रहा था। 3 दिन बाद परिवार ने डुग्गू को देखा तो उसके शरीर चोट के निशान दिखाई पड़े। आपका क्या नाम? मेरा नाम आकाश गौतम। क्या आपके बच्चे को बीमारी क्या है? और सर अभी तक बीमारी का नाम तो हमें भी अभी तक डॉक्टरों ने नहीं बताया है, लेकिन और लोग जो बताते हैं यही बताते हैं कि इसका इलाज इंडिया में नहीं है। इसका बाहर विदेश में कोई इंजेक्शन आता है 16-17 करोड़ का, पता नहीं कौन से देश में आता है, बताया कई लोगों ने। डॉक्टरों ने अभी तक नहीं बताया, हमें बीमारी तक का नहीं बताया क्या परेशानी है, लेकिन इसे डोज देते हैं हर महीने बुला करके। तो आपके पास है इतना पैसा करा पाएंगे ना? नहीं, अगर वो बीमारी निकलेगी तो मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो यही ट्रीटमेंट इधर उधर से करवा पा रहा हूँ। मैं एक ऑटो चालक हूँ, मेरे पास पहले तो खुद का ऑटो था, अब नहीं है। वो चेकअप कराया था मैंने, वो मेरा बेच दिया मैंने, मतलब चेकअप के लिए। मैं रेंट का ऑटो चलाता हूँ। 1.5 साल से ज्यादा उम्र होने पर डुग्गू बोलने लगा मगर वह तब भी बैठने में सक्षम नहीं था। तब से आज तक वह ना तो बैठ पाता है और ना ही खड़ा हो पाता है। माता पिता दोनों ही अशिक्षित हैं, लिहाजा दुनिया का कोई डॉक्टर ना तो डुग्गू की बीमारी के बारे में इन्हें बताता है और ना ही उसका इलाज। हालांकि कई ऐसे लोग इन्हें जरूर मिले जिन्होंने दावा किया कि डुग्गू का इलाज तो संभव है मगर उसका खर्च करोड़ों में है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 कमरे मकान में रहने वाले ऑटो चालक आकाश कैसे इसका इलाज करा पाएंगे। बुलंदशहर से इकराम खान की खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? रेसू गौतम। ये बताओ कि क्या तकलीफ क्या है आपके बच्चे को, क्या चाहते हैं आप? देखिए सर, जो इसको डुग्गू को तकलीफ है अभी तक तो हमको समझ में आई नहीं है कि डॉक्टर ने चेकअप भी करवा लिया। इसको हड्डियों की बीमारी बताते हैं और हड्डियों की बीमारी मतलब उन्होंने पूरे खुल के अभी बीमारी का पता नहीं बताया। और हम इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च भी कर चुके हैं, तब से हम कमा रहे हैं। डुग्गू पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर आपस में चर्चा भी करते। मैंने देखा कि डुग्गू को 17 करोड़ का एक इंजेक्शन आता है जो कि अमेरिका या दूसरे विदेशों में लगता है, उससे डुग्गू ठीक हो सकता है। और हमें कई लोग जैसे डॉक्टर हैं हमारे रिलेशन में, उन्होंने भी यही बताया कि 17 करोड़ का एक इंजेक्शन है जिसके लगने से डुग्गू ठीक हो सकता है। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी आर्थिक मदद की जाए और हम जो पब्लिक सपोर्ट है अगर जो देने के सक्षम है तो हमें मदद करें ताकि मैं अपने बच्चे को पैरों पर खड़ा कर सकूँ और उसका सपना पूरा करूँ और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकूँ।